हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको बताऊंगी इस वजह से तिरुपति बालाजी की आंखें रहती हैं बंद, जाने इसके पीछे का रहस्य। देश में ऐसे कई मंदिर हैं जो अपने रहस्य की वजह से बेहद प्रसिद्ध है। इनमें से एक है तिरुपति बालाजी मंदिर। ये आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में स्थित है। यह मंदिर अपनी कई मान्यताओं की वजह से मशहूर है। तिरुपति बालाजी मंदिर जगत के पालनहार भगवान विष्णु के एक रूप भगवान वेंकटेश्वर को समर्पित है। मान्यता है कि भगवान वेंकटेश्वर ने भक्तों को बचाने के लिए कलयुग में ये अवतार लिया था। कहा जाता है कि भगवान वेंकटेश्वर के रहने से कलयुग का अंत नहीं हो सकता। भगवान वेंकटेश्वर की पूजा करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अगर आप कभी तिरुपति बालाजी मंदिर गए हो या फिर सुना होगा भगवान वेंकटेश्वर की आंखें बंद रहती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान वेंकटेश्वर की आंखों को बंद करने की क्या वजह है? अगर नहीं पता तो जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। तो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माय चैनल ट्विंकल बुद्धराजा, ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो ला सकूं। क्या है कि भगवान वेंकटेश्वर की आंखें बंद रहने का रहस्य। धार्मिक मान्यता के अनुसार कलयुग में तिरुपति मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर का वास माना जाता है। प्रभु वेंकटेश्वर को उनकी चमकीली और शक्तिशाली नेत्रों के लिए जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान वेंकटेश्वर की आंखों में ब्रह्मांडीय ऊर्जा होने की वजह से भक्त उनके नेत्रों में सीधा नहीं देख सकते, इसलिए भगवान वेंकटेश्वर की आंखों को सफ़ेद मुखौटे से ढक दिया जाता है। भगवान वेंकटेश्वर की आंखों से केवल गुरुवार के दिन ही मुखौटा बदला जाता है। तो ऐसे में इस दौरान क्षण भर के लिए भी भक्त उनकी आंखों के दर्शन कर सकते हैं। भगवान वेंकटेश्वर की आंखें बंद रहने का रहस्य तो मैंने आपको बता दिया। इस दिन होता है चंदन से स्नान। गुरुवार को भगवान वेंकटेश्वर का चंदन से स्नान कराया जाता है और उसके बाद उनकी मूर्ति पर चंदन लगाया जाता है। कहा जाता है कि भगवान वेंकटेश्वर के हृदय पर चंदन लगाने से धन की देवी माँ लक्ष्मी की छवि जो है वो देखने को मिलती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं हमारे इंडिया, इसी चीज़ों के धार्मिक चीज़ों की वजह से जाना जाता है। तो ये ज़रूर जाइए तिरुपति बालाजी भी, अगर आपसे हो सके तो ज़रूर उनके दर्शन कीजिए। भगवान हमें भी मौका दे तो मैं भी ज़रूर जाऊंगी। तो अपने बच्चों की भी ये ज्ञान की बातें, छुट्टियां हैं, उनको सिखाइएगा। दूसरा मैं बताऊंगी भगवान श्री राम ने क्यों फोड़ी थी कोए की आंख, बाद में दिया था ये वरदान। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान राम श्री हरि के 7वें अवतार हैं, जिनका जन्म त्रेता युग में हुआ था। साथ ही उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम नाम से भी जाना जाता है। रामायण में एक कथा मिलती है जिसके अनुसार एक बार भगवान राम ने क्रोध में आकर एक कौ की आंख फोड़ दी। चलिए जानते हैं इसके पीछे का क्या कारण था कि उन्होंने क्यों आंख फोड़ी थी। तो शायद आप में से किसी को पता हो, लेकिन क्या था, तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस और वाल्मीकि की रामायण में भगवान राम का पूर्ण वर्णन मिलता है। पितृपक्ष में कोए को भोजन कराने की परंपरा का संबंध भी श्री रामचरितमानस में वर्णित एक कथा से माना गया है। तो चलिए जानते हैं वह कथा। जब भी हम रामायण देखते हैं तो उसमें स्टार्टिंग से सब दिखाते हैं, लेकिन कुछ कुछ अनसुने रहस्य होते हैं, अनसुनी कहानियां हैं जो हमें नहीं पता है। तो इनमें से वही एक कथा है। श्री रामचरितमानस में वर्णित कथा के अनुसार एक बार जब राम जी माता सीता के बालों में फूल सजा रहे थे, तब ये दृश्य इंद्रदेव का बेटा जयंत देख रहा था। इस पर उसे शक हुआ कि क्या सच में यह भगवान विष्णु के अवतार हैं। तब उन्होंने परीक्षा लेने की मंशा से कोए का रूप धारण किया और माता सीता के पैर में चोंच मार दी। अब कुछ ना कुछ हर किसी के मन में कोई ना कोई चीज़ों को लेकर सवाल उठते रहते हैं, चाहे वो छोटा बच्चा हो चाहे वो बड़ा बच्चा हो। तो जब उन्होंने माता सीता के पैर में चोंच मार दी तो राम जी को बहुत गुस्सा आया। वो एकदम से राम जी ने, क्योंकि माता सीता के पैर में घाव उग जाता है और यह देखकर भगवान राम अति क्रोधित तो होना ही था। फिर उन्होंने एक तीर कौवे के पीछे छोड़ दिया। यह देखकर जयंत अपने प्राण बचाने के लिए ब्रह्मलोक से लेकर शिवलोक तक भागे, लेकिन कोई भी उनकी सहायता करने में असमर्थ था। तो जब इतनी सब हो चुकी थी बात,
सब असमर्थ था, इंद्र भी नहीं कर सके थे बचाव। अंत में वह अपने पिता इंद्रदेव के पास गए और उनसे सहायता की मांग की। इस पर इंद्रदेव ने कहा कि इस बाण से तुम्हारी रक्षा केवल भगवान राम ही कर सकते हैं। इसके बाद वह भागते हुए भगवान श्री राम के चरणों में जाकर गिर पड़े और क्षमा मांगने लगे, क्योंकि जब गलती की हो तो क्षमा तो ज़रूरी है। तब प्रभु बोले कि इस बाण को वापस तो नहीं ले सकते, लेकिन उससे कम आघात पहुंचा सकते हैं। उस बाण ने कोए यानी जयंत की एक आँख फोड़ दी। उसी दिन से यह माना जाता है कि कोया केवल एक ही आंखों से देख सकता है। लेकिन उसके बाद ये वरदान भी दिया था राम जी ने। इस घटना के बाद भगवान श्री राम ने कोए को यह वरदान दिया कि तुम्हें भोजन कराने से पितर प्रसन्न होंगे। माना जाता है कि इसी के बाद से पितृपक्ष में पितरों के साथ साथ कोए की भी भोजन निकाल जाने की परंपरा शुरू हुई। तो कैसी लगी मेरी ये प्यारी सी कहानियाँ दो मुझे ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर, अपना सबका ध्यान रखिए, गर्मी बहुत ज़्यादा है।